नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 21वें पारे के रुबा दोम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल बयान फरमाता है कि भला जिन गुलामों के तुम मालिक हो वो इस माल में जो हमने तुमको अता फरमाया तुम्हारे शरीक हैं, और क्या तुम उनमें उनके अपने बराबर मालिक समझते हो, और क्या तुम उनसे उस तरह डरते हो जिस तरह अपनों से डरते हो। इस तरह हम अक्ल वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। मगर जो जालिम है वो बेसमझे अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं, तो जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कौन हदायत दे सकता है, और उनका कोई मददगार नहीं। तुम एक तरफ के होकर दीन इलाही पर सीधा रुख किए चलते रहो, और अल्लाह की फितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है इख्तियार किए रहो। अल्लाह की बनाई हुई फितरत में तगय्युर तबद्दुल नहीं हो सकता। यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मोमिनो, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो, और नमाज कायम करते रहो, और मुश्रिकों में से ना होना, और ना उन लोगों में से होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ख़ुद भी फ़िरके फ़िरके हो गए। हर फ़िरका इसी में मगन है जो उसके पास है। और जब लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं और उसी की तरफ रुजू करते हैं। फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मज़ा चखाता है तो एक फ़रीक उनमें से अपने रब के साथ शिरक करने लगता है, ताकि जो हमने उसको बख्शा है उसे नाशुक्री करें, सो खैर फ़ायदे उठा लो, अनकरीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या हमने उन पर कोई ऐसी दलील नाज़िल की है कि फिर वो अल्लाह के साथ शिरक करना बताती है। और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो इससे खुश हो जाते हैं, और अगर उनके अमाल के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो नाउमीद होकर रह जाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो अहले कराबत और मुहताजों और मुसाफिरों को उनका हक़ देते रहो। जो लोग अल्लाह की रज़ा के तालिब हैं ये उनके हक़ में बेहतर है, और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। और जो सूद तुम देते हो कि वो लोगों के माल में बढ़े तो अल्लाह के नज़दीक वो बढ़ता भी नहीं, और जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह की रज़ामंदी तलब करते हुए तो वो मुझ पे बरकत है, और ऐसे ही लोग अपने माल को कई गुना ज़्यादा करने वाले हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रिज़्क़ दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर ज़िंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके। वो पाक है और उसकी शान उनके शरीकों से बुलंद है। खुशकी और तरी में लोगों के अमाल के सबब फसाद फैल गया है, ताकि अल्लाह उनको उनके बाज़ अमाल का मज़ा चखाए। अजब नहीं कि वो बाज आ जाएं। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले थे उनका कैसा अंजाम हुआ है, और इनमें ज़्यादातर मुशरिक ही थे। तो उस रोज़ से पहले जो अल्लाह की तरफ से आकर रहेगा और रुक नहीं सकेगा, सीधे दीन के रास्ते पर सीधा रुक किए चलते रहो कि उस रोज़ सब लोग मुंतशिर हो जाएंगे। जिस शख्स ने कुफ्र किया तो उसके कुफ्र का ज़रर इसी को है, और जिसने नेक अमल किए तो ऐसे लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करते हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अल्लाह अपने फजल से बदला दे। बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता। और उसी की निशानियों में से है कि वो हवाओं को भेजता है कि खुशखबरी देती हैं, ताकि तुमको अपनी रहमत के मज़े चखाए, और ताकि उसके हुक्म से कश्तियाँ चले, और ताकि तुम उसके फजल से रोज़ी तलब करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और हमने तुमसे पहले भी पैगम्बर भेजे तो वो उनके पास निशानियाँ लेकर आए। सो जो लोग नाफरमानी करते थे हमने उनसे बदला लेकर छोड़ा, और मोमिनों की मदद हम पर लाजिम थी। अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उबारती हैं, फिर अल्लाह उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता है और तय तय कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके बीच में से बारिश की बूंदें निकलने लगती हैं। फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है तो उसी वक्त वो खुश हो जाते हैं, जबकि वो उसके बरसने से पहले यकीनन नाउमीद हो रहे थे। तो ऐ देखने वाले, अल्लाह की रहमत की निशानियों की तरफ देख कि वो किस तरह ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा करता है। बेशक वो मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। और अगर हम ऐसी हवा भेजें कि वो इसके सबब खेती को देखें कि जर्द हो गई है तो उसके बाद वो नाशुक्री करने लग जाएं, तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते, और ना बहरों को जब वो पीठ फेर कर लौट जाएं आवाज़ सुना सकते हो, और ना अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, सो वही फरमा बरदार हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको इब्तिदा में कमज़ोर हालत में पैदा किया, फिर कमज़ोरी के बाद ताकत अनायत की, फिर ताकत के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है, और वो साहिब इल्म है, साहिब कुदरत है। और जिस रोज़ क़यामत बर्पा होगी
गुनाहगार कस्में उठाएंगे कि वो दुनिया में एक घड़ी से ज़्यादा नहीं रहे थे, इसी तरह वो उंधाए जाते थे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया था वो कहेंगे कि अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम क़यामत तक रहे हो और ये क़यामत ही का दिन है, लेकिन तुमको इसका यकीन ही नहीं था। तो उस रोज़ ज़ालिम लोगों को उनका उज़्र कुछ फ़ायदा ना देगा और ना उनसे तौबा कबूल की जाएगी। और हमने लोगों को समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है, और अगर तुम उनके सामने कोई निशानी पेश करो तो ये काफिर कह देंगे कि तुम तो झूठे हो। इसी तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते मुहर लगा देता है। पास तुम जमे रहो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और देखो जो लोग यकीन नहीं रखते वो तुम्हें अखाड़ा ना बना दें। दोस्तों, यहाँ से सूरह लुकमान जो है ये शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। ये हिकमत की भरी हुई किताब की आयतें हैं, नेकोकारों के लिए हिदायत और रहमत। वो जो नमाज की पाबंदी करते और ज़कात देते हैं, और वही हैं जो आखिरत का यकीन रखते हैं, यही अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब हैं। और लोगों में बाज़ ऐसा है जो बेहुदा हकायतें खरीदता है ताकि लोगों को बेसमझे अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे और उससे हंसी करे। यही लोग हैं जिनको जलील करने वाला अजाब होगा। और जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो अकड़ कर मुँह फेर लेता है, गोया उनको सुना ही नहीं। जैसे उसके कानों में सिकल है, तो उसको दर्द देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए नेमत के बाग हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। उसी ने आसमानों को स्तूनों के बगैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो, और ज़मीन में पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि वो तुमको लेकर डोलने ना लगे, और इसमें हर तरह के जानवर फैला दिए। और हम ही ने आसमान से पानी नाज़िल किया, फिर इसमें हर किस्म की नफीस चीज़ें उगाई। ये तो अल्लाह की तख्लीक है। अब मुझे दिखाओ कि अल्लाह के सिवा जो हस्तियाँ हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। हकीकत ये है कि ये ज़ालिम खुली गुमराही में है। और हमने लुकमान को दानाई बख्शी कि अल्लाह का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, शिरक तो बहुत बड़ा भारी जुल्म है। और हमने इंसान को, जिसे उसकी माँ तकलीफ़ पे तकलीफ़ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिर दो बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है। मैंने ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। दोस्तों, अब 21वें पारे के रुबा दोम का खुलासा सुन लें। मोमनो, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज कायम करते रहो, और मुशरिकों में से ना होना, और ना उन लोगों में से होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ख़ुद भी फ़िरके फ़िरके हो गए। हर फ़िरका इसी में मगन है जो उसके पास है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। इसमें ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो अहले कराबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक़ देते रहो। और हमने लुकमान को दनाई बख्शी, उसने बेटे को नसीहत की कि बेटा शिरक ना करना, शिरक तो बड़ा भारी जुल्म है। दोस्तों, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह तुम्हारी भी और हम सब की कोरोना से और बाकी सब बीमारियों से हिफाजत फरमाए। आमीन।